महुआ न्यूज, सच के सिवा कुछ नहीं। क्या सरकार को सोनम वांगचुक की जान की परवाह नहीं है? क्या जनता के मुद्दे अब सरकार के लिए मायने नहीं रखते? आखिर 17 दिन के आमरण अनशन के बाद भी सरकार की ओर से कोई बड़ा राजनीतिक संवाद क्यों शुरू नहीं हुआ? आज के इस एक्सप्लेनर में हम बात करेंगे सोनम वांगचुक के अनशन, उनकी बिगड़ती सेहत, सरकार की चुप्पी और उनकी मांगों पर सामने आए ताज़ा घटनाक्रम की। दरअसल सोनम वांगचुक जब से जंतर मंतर पर आमरण अनशन पर बैठे हैं, तब से लगातार शिक्षा व्यवस्था में सुधार, परीक्षा प्रणाली में जवाबदेही और लद्दाख से जुड़ी अपनी मांगों को लेकर आवाज़ उठा रहे हैं। लेकिन आज उनके अनशन का 17वां दिन है और उनके स्वास्थ्य को लेकर चिंता लगातार बढ़ती जा रही है। सामने आई ताज़ा तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है कि सोनम वांगचुक का वजन काफ़ी कम हो चुका है। उनके सहयोगियों का दावा है कि उनका 8 किलो से ज़्यादा का वजन घट चुका है। ब्लड प्रेशर और ब्लड शुगर लगातार कम बताए जा रहे हैं। यहाँ तक कि अब उनके लिए ज़्यादा देर तक खड़े रहना या लगातार बोल पाना भी मुश्किल होता जा रहा है। इसी वजह से उनके समर्थकों के साथ साथ कई सामाजिक और राजनीतिक लोग भी लगातार सरकार से बातचीत शुरू करने की मांग कर रहे हैं। लेकिन इसी बीच एक बड़ी खबर भी सामने आई है। आपको बता दें, सोनम वांगचुक जिन मुद्दों को लेकर आंदोलन कर रहे हैं, उनमें सिर्फ शिक्षा व्यवस्था ही नहीं है, बल्कि लद्दाख से जुड़ी संवैधानिक और प्रशासनिक मांगें भी शामिल हैं। इन्हीं मांगों में से एक को लेकर अब सरकार की ओर से बड़ा कदम उठाया गया है। सोमवार यानी कि 13 जुलाई को लद्दाख के मुख्य सचिव आशीष कुंद्रा ने घोषणा की कि अनुच्छेद 371 के तहत प्रस्तावित संस्थागत व्यवस्था में लद्दाख के 7 जिलों की स्वायत्त पर्वतीय विकास परिषदों को शामिल करने का ढांचा तैयार किया जाएगा। आपको बता दें, अप्रैल 2026 में लद्दाख में शाम, नुब्रा, नागधांग, जांस्कर और द्रास को नए जिले बनाया गया था। पहले से मौजूद लेह और कारगिल को मिलाकर अब कुल 7 जिले हो चुके हैं। इन सभी जिलों में स्थानीय स्वशासन की मजबूत व्यवस्था को लेकर लंबे समय से मांग उठ रही थी। इसी मुद्दे पर सरकार और लद्दाख के प्रतिनिधियों के बीच पिछले कई महीनों से बातचीत भी चल रही थी। अब सरकार के इस फैसले को उसी दिशा में पहला बड़ा कदम माना जा रहा है। हालांकि सोनम वांगचुक की बाकी मांगों पर अभी कोई अंतिम फैसला सामने नहीं आया है। खासकर शिक्षा व्यवस्था में सुधार, परीक्षा प्रणाली में पारदर्शिता और जवाबदेही जैसे मुद्दों पर उनका आंदोलन जारी है। इधर शिवसेना के प्रमुख उद्धव ठाकरे ने भी सोनम वांगचुक से बातचीत की है और कांग्रेस नेता राहुल गांधी से जंतर मंतर जाकर उनसे मिलने की अपील की है। वहीं सोनम वांगचुक पहले ही साफ कर चुके हैं कि अगर बिना किसी ठोस परिणाम के उन्होंने अनशन खत्म किया तो इससे भविष्य के जन आंदोलनों के लिए गलत संदेश जाएगा। उनका कहना है कि जवाबदेही की शुरुआत जरूरी है और उसके बाद शिक्षा सुधार जैसे बड़े मुद्दों पर संसद में व्यापक चर्चा होनी चाहिए। अभिजीत दीपके जो अमेरिका में रहते थे, अपनी पढ़ाई के लिए गए थे, उन्होंने वहां से आवाज उठाई, लेकिन हमारे देश में से किसी ने आवाज उठाई नहीं थी। वो अमेरिका छोड़कर यहाँ आए, आवाज उठाई, एक कॉकरोच जनता पार्टी नाम से उन्होंने एक आंदोलन शुरू किया और आप देख रहे हो कि बहुत ही सपोर्ट सोशल मीडिया पर उनको मिल रहा है। आज मैं आपके साथ इसलिए बात कर रहा हूं क्योंकि पिछले 15 दिनों से सोनम वांगचुक जी वहां अनशन पर बैठे हुए हैं। दिन ब दिन उनकी तबीयत है वो कमजोर होती चली जा रही है। मैंने प्रयत्न किया, 4 दिन पहले अरविंद सावंत जी को मैंने वहां उनको मिलने के लिए भेजा था और तब मैं स्वयं उनके साथ मैंने फोन पर बात की थी, विनती की थी कि सोनम जी, आप जैसे लोगों की हमें और देश को जरूरत है, कृपा कर कर अनशन छोड़ो। लेकिन मानने के लिए तैयार नहीं। सरकार तो कुछ परवाह नहीं है, ना ही उनके साथ बात करने की कोशिश कर रही है, ना ही जो युवा है, बहुत सारे युवाओं ने खुदकुशी भी की है, लेकिन सरकार उनकी तरफ देखने के लिए भी तैयार नहीं है। और इसलिए मैं चाहता हूं कि अब समय आया है पूरे देश में अपने अपनी पार्टी का जो एजेंडा है बाजू में रखकर हम सारे लोग इकट्ठा आकर वो जो आंदोलन चल रहा है उसका समर्थन करें। और वो इसलिए करें क्योंकि ये सिर्फ एक पार्टी का एजेंडा नहीं है, अपने देश का भविष्य का विषय है। और देश के भविष्य के लिए आज जिनके कंधों पर जिम्मेदारी है वो अपनी जिम्मेदारी नहीं उठाएंगे तो देश की स्थिति बड़ी बुरी हो सकती है, खराब हो सकती है। और मैं आज खुलेआम सोनम वांगचुक जी को और दीपके को मेरा समर्थन दे रहा हूं। अगर जरूरत पड़े तो मैं भी दिल्ली जाऊंगा, लेकिन मैं आज आपके माध्यम से पूरे देश के जितने सारे राजनीतिक पार्टियां हैं उनको यही कह रहा हूं, आप जहां भी हो, जिस राज्य में हो, जिस शहर में हो, आप बाहर आइए और समर्थन के लिए कुछ ना कुछ जरूर करें।
अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या सरकार की ओर से उठाया गया ये पहला कदम आगे और बातचीत का रास्ता खोलेगा? क्या बाकी मांगों पर भी सहमति बनेगी? और सबसे अहम, क्या सोनम वांगचुक की बिगड़ती सेहत को देखते हुए सरकार जल्द कोई ठोस पहल करेगी? फिलहाल देश भर की नज़रें जंतर मंतर पर टिकी हुई हैं, क्योंकि अब ये आंदोलन सिर्फ सोनम वांगचुक का नहीं, बल्कि शिक्षा व्यवस्था, जवाबदेही और लोकतांत्रिक संवाद की भी परीक्षा बन चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, महुआ न्यूज़। महुआ न्यूज, सच के सिवा कुछ नहीं।